अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान टीम का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ होने जा रहा है। ये मैच पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अगर इस मैच को पाकिस्तानी शाहीन जीत जाते हैं तो ऐसे समझे पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर चला जाएगा। तकरीबन 70-80% काम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को एक और जीत हासिल करना होगी जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मैच किस तरीके से टाइम टेबल की तब्दीली के बाद शुरू होने जा रहा है। बारिश की क्या सूरत हाल है, बारिश आने भी जा रही है या फिर नहीं, पाकिस्तान टीम के अंदर शादाब खान के ना होने से क्या टीम के अंदर तब्दीली होने जा रही है, अबरार वगैरह को मौका मिलने जा रहा है या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जो समझता है पाकिस्तान स्टिल सेमीफाइनल खेल सकता है वो इस वीडियो को एक लाइक अभी कभी कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने यह देख लें, फिर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हर वक्त पर वक्त मिलते रहे। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि डेट और टाइमिंग इस मुकाबले के बारे में। तो भाईजान, ये मैच आपको 4 नवंबर को 4 तारीख को देखने को मिलने जा रहा है। इसके टाइम टेबल के अंदर थोड़ी सी तब्दीली हो चुकी है। तब्दीली ऑलरेडी पहले ही स्केजुअल के अंदर थी, क्योंकि आप भी आदी हो चुके होंगे एक चीज़ के, वो है टाइम टेबल कि पाकिस्तान का मैच तो 1:30 बजे शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान का मैच 1:30 बजे शुरू नहीं होने वाला। पाकिस्तान का मैच इस मरतबा शुरू होने जा रहा है कितने बजे आप लोग नहीं जानते। ये मैच 10 बजे शुरू होने जा रहा है। सुबह के 10 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। कहाँ पर देखना है अब मुझे पता है, अक्सर लोगों को मालूम है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक वगैरह जहाँ पर भी आपका दिल करता है आप जाकर देख सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ये मैच आपको बेसिकली 10 बजे तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन बारिश होने जा रही है या फिर नहीं, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल सूरत इख्तियार कर चुकी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम को जीत हासिल करनी है तो बारिश का ना होना यकीनी है। बारिश नहीं आएगी, पाकिस्तान जीतेगा तब ही जाकर पाकिस्तान के लिए काम होगा, वगरना फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल के जाने के चांसेस ऑलमोस्ट ऐसे समझे ख़त्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब, पाकिस्तान ये मैच ज़रूर खेलेगा, लेकिन तकरीबन 50% अभी भी स्टिल बारिश के चांसेस हैं। ये जब मैच शुरू होगा उस दिन कुछ अलग ही फैक्टर हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये मैच हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मैच है। ऐसे समझें इस वर्ल्ड कप का ये एक क्वार्टर फाइनल मैच है, तो इस मैच का, इतने बड़े मैच का नतीजा तो ज़रूर निकाला जाएगा और इस बात के चांसेस काफ़ी कन्फर्म है। 20-20 ओवर्स का भी मैच करवाना पड़े तो भी करवा लिया जाएगा। इस बात के कन्फर्म चांसेस हैं कि अगर 20-20 ओवर्स का भी मैच करवाना पड़े तब भी करवा लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट ज़रूर निकाला जाएगा पाकिस्तान के, जो कि फेवर में आ सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पर काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ के मसाइल आ चुके हैं। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो चुके हैं। अब मैं किन किन का आपको बताऊं। आप लोग केन विलियमसन के बारे में जानते होंगे, वो इंजरी का शिकार है। आप लोग मैट हेनरी को जानते होंगे, वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। आप लोग और ज़्यादा इनके ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ियों को जानते होंगे, वो सारे के सारे इंजरी का शिकार हो चुके हैं। तो भाई साहब, जब इनके अभी स्क्वाड जो इनका अनाउंस हुआ था ना, उसमें कम अज़ कम इनके 6 खिलाड़ी बेचारों के इंजरी का शिकार है। तो काइल जेमिसन को लाएं और वो जेमिसन तकरीबन पाकिस्तान के खिलाफ आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बात कंफर्म सी है। और बड़े मुश्किल बॉलर हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हमेशा से ही पेचा डाल देते हैं, तो वो बॉलर आपको इस टीम के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि उसकी वापसी होने जा रही है इस अहमियत कामिल मैच के अंदर। बाकी प्लेइंग 11 जो भी आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते गए, पाकिस्तान की टीम पर आते गए। न्यूजीलैंड पर मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया यार, अब उस टीम का क्या बताना। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, और अब सोल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। गो कि मैं स्टेडियम के अंदर नहीं हूँ और ना ही कोई मैं एम्पायर हूँ, ना ही कोई आईसीसी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहता है तो इंटेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की इंटेंट वहीं वाली होनी चाहिए, अफ्रीका वाली। हम क्या करते हैं, हमारी जब भी विकेट गिरती है तो हम बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं और रन्स तो आते ही नहीं, यानी कि ये सूरत हाल हमारी बन जाती है। साउथ अफ्रीका को देखें, गो के ट्रेंट बोल्ट ने कितनी तबाही किस्म के और मैट हेनरी के जो शुरू के स्पेल से भाई सब उड़ा कर रख दिया उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ। डिकॉक को आपने देखो कि वो सिंगल डबल बस रन्स ले रहे थे, यानी कि चौके चौके बाउंड्रीज वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। फिर जूं ही बॉलिंग तब्दील की गई, मैट हेनरी थोड़ा सा था कि ट्रेंट बोल्ट थोड़ा सा साइड पे हुए,
उसके बाद डिकॉक ने अपनी इंटेंट दिखाई और वो इंटेंट इतनी कमाल की थी, अफ्रीकन टीम उसी वक्त ही मैच जीत गया। ये सूरत हाल बन जाती है। फिर आपको इंटेंट दिखाना पड़ती है, अगर आप इंटेंट नहीं दिखाएंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। खैर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर वापस आते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए फार्मूला बस एक ही बचता है कि पाकिस्तान इस मैच को अगर जीतना चाहता है, जीते भी तो बहुत बड़े हैवी किस्म के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। हैवी से ये भी मुराद नहीं कि 300-400 रनों से बिछाड़ दो या 150-200 रनों से, ऐसा भी नहीं है। आप कम से कम 40-50 रनों से उनको हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी उम्मीदें जगा सकते हैं। अगर आप रन चेज कर रहे हैं तो 30-32-40 ओवर तक, क्योंकि ये मैच बारिश की नज़र भी हो सकता है, इनके बारिश इफेक्ट कर सकती है, तो उस वजह से भी पाकिस्तान को सोचने वाली बात है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं। शादाब खान पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं होंगे, ये बात कन्फर्म हो चुकी है, स्टैंप लग चुका है। अब फिर शादाब खान की जगह पर हम एक मरतबा फिर इतने अहमियत के हामिल मैच के अंदर उसामा मीर को मौका देंगे। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। भाई सब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे बहुत ही फेवरेट कप्तान बाबर आजम साहब ने और टीम मैनेजमेंट ने यह अनाउंस नहीं किया कि भाई हम अबरार को लेने जा रहे हैं। जब वो बंदा बैठा है, आप उसको इतने बड़े मैच के अंदर खिला सकते हैं, वो आपके लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस दे सकता है। इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल भी चुका है टेस्ट मैचेस के अंदर, ऑलमोस्ट यही उनके प्लेयर्स हैं जो कि आजकल खेल रहे हैं, टॉम लैथम वगैरह, तो आप उनको मौका दे सकते हैं अबरार अहमद को। बाकी एसेट्स कोई बड़ी तब्दीली मेरे हिसाब से नहीं होने जा रही। हसन अली मुकम्मल तरीके से फिट हो चुके हैं, क्या आप हारिस रऊफ को निकाल दोगे, क्या आप वसीम जूनियर को निकाल दोगे, क्या आप शाहीन शाह अफरीदी को निकाल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर हसन भाई भी आपको बेंच पर ही देखने को मिल जाएंगे, शादाब भाई भी आपको बेंच पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन और एसेट्स कोई बड़ी तब्दीली नहीं होने जा रही। इमामुल हक थे, उनको निकाल साइड कर दिया गया, फ़खर जमान की वापसी, तो टीम अब कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास अच्छी बैटिंग है। अब देखिए हमारे पास बैटिंग कौन कौन सी है। शुरू में फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद कौन आएंगे आप लोग जानते हैं, बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, सलमान अडियागा, इतनी आपके पास लॉन्ग बैटिंग है। इवन उसके बाद आपको उसामा मीर या अबरार अहमद दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, शाहीन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इवन जाकर वसीम जूनियर भी आपका ऑलराउंडर कहलाया जाता है। तो आपके पास बैटिंग काफ़ी हैवी है। बारिश के चांसेस तो मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी चीज़ें प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया, बॉलर्स तो वो कन्फर्म है, वो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान टीम के अंदर के कौन कौन से बॉलर्स होंगे। ये सारी तफसीलात है जो कि मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या जमान खान को भी ट्राई किया जा सकता है, इस बात के चांसेस तो कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है। नसीम शाह के दीवाने बहुत हैं जो कहते हैं कि यार नसीम शाह को मौका दे देना चाहिए, ये करना चाहिए। वो अभी नसीम शाह मुकम्मल तरीके से फिट नहीं है, जिसकी वजह से नसीम शाह को भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ सूरत हाल सामने आ रही है पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी के साथ जीते और एक बड़े मार्जिन के साथ जीते। बड़े मार्जिन जीतने का मतलब ये है कि भाई साहब आप सेमीफाइनल के दरवाजे को खटखटा रखे हैं, अगर आप इंग्लैंड को हरा देते हैं वो दरवाज़ा भी खुल जाएगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सब कामयाब।